अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ASP.NET MVC एंड ASP.NET वेब API। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन MVC एंड वेब API इंक्लूडिंग, इसके कुछ पॉइंट्स हैं इन दोनों के डिफरेंस, उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है वी कैन यूज द MVC फॉर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, हमें पता है कि ASP.NET का जो MVC फ्रेमवर्क है आपके पास, वो हम क्यों यूज करते हैं? वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। दैट रिटर्न बोथ डेटा एंड व्यूज। इसका मतलब जो MVC की एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, इसके अंदर जो भी हम वेब पेजेस बनाते हैं, वो दोनों चीजें रिटर्न करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, मतलब वो कोई डेटा भी आपको रिटर्न करवा सकती हैं, जिस तरह जेसन के फॉर्मेट में डेटा हमें रिटर्न होता है। ठीक है, फिर हमें व्यूज भी रिटर्न होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको पता है व्यू क्या है, एक UI है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, तो वो भी हमें रिटर्न हो सकता है। मतलब MVC को यूज करके जो भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, वो डेटा भी आपको रिटर्न करती हैं और व्यूज, दोनों चीजें आपको रिटर्न करके देती हैं। बट द वेब API is used for generating the HTTP services that returns only data। ठीक है, जबकि वेब API हम क्यों बनाते हैं? जब हमें कोई वेब सर्विस क्रिएट करनी होती है। ठीक है, मतलब ऐसी वेब सर्विस जो हम मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ब्राउजर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसी वेब सर्विसेज। लेकिन ये जो वेब API हम बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा रिटर्न करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डेटा हमें वेब सर्विस से मिलता है, वेब API से मिलता है, और वो जो हम क्लाइंट पे डिस्प्ले करवाते हैं, तो क्लाइंट पे उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब जो भी डेटा वेब API से हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्लाइंट के अंदर प्रेजेंट किस तरह से करना है, उस डेटा को UI में गेट किस तरह से करवाना है, डिस्प्ले किस तरह से करवाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इनका एक मेन डिफरेंस क्या है कि आपके पास जो ASP.NET MVC है, वो दोनों चीजें रिटर्न कर सकती है, डेटा भी और व्यूज भी। लेकिन वेब API के अंदर जो हम सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम यूज ही वेब API को तब करते हैं जब हमें वेब API का डेटा, वेब सर्विस का डेटा मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर गेट करवाना है। ठीक है, मतलब सिर्फ डेटा होता है, उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, ये क्लाइंट्स डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वेब सर्विस का डेटा डिस्प्ले करवाना है अपने क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका एक डिफरेंस है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द वेब API रिटर्न्स द डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया था, वेब API आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा रिटर्न करती है, लेकिन वो जो डेटा होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हो सकता है, मतलब वेरियस फॉर्मेट्स में हो सकता है, एक से ज्यादा फॉर्मेट्स में हो सकता है। जैसे कि जेसन हो गया। ठीक है, जेसन आपके पास MVC के अंदर भी सपोर्टेड है, जेसन आपके पास वेब API के अंदर भी सपोर्टेड है। ठीक है, तो वेब API के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मेट का डेटा आप सेंड करवा सकते हो, रिसीव कर सकते हो, जैसे कि जेसन हो गया, XML हो गया, एंड अदर फॉर्मेट, मतलब और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो वेब API के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो आप यही कह रहा है कि जेसन हो गया, XML हो गया और अदर फॉर्मेट हो गया बेस्ड ऑन द एक्सेप्ट हेडर ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब किस टाइप की रिक्वेस्ट पास की जा रही है वेब API को, उसी रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए, मतलब गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम डेटा गेट कर सकते हैं जेसन के अंदर, XML के अंदर, या और भी बहुत सारे आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ASP.NET MVC की, तो देखो, बट द MVC रिटर्न्स द डेटा इन द जेसन फॉर्मेट बाय यूजिंग द जेसन रिजल्ट। ठीक है, लेकिन MVC में क्या है कि वो बहुत सारे फॉर्मेट्स के साथ काम नहीं करता। ठीक है, बल्कि वहां पे हम जेसन फॉर्मेट के साथ काम करते हैं, जो कि आपको पता है जेसन फॉर्मेट एक वन ऑफ द बेस्ट आपके पास एक्सचेंजर है। ठीक है, मतलब डेटा अगर आपको क्लाइंट टू सर्वर पास करना है तो बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि लाइट वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो MVC के अंदर अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो उसका जो भी फॉर्मेट होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें पता है, जिसने MVC पढ़ी है उसको पता है कि एक जेसन रिजल्ट की एक क्लास होती है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा जेसन रिजल्ट के अंदर गेट करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान एक और आपके पास डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द वेब API इंक्लूड्स द वेरियस फीचर्स ऑफ द MVC। ठीक है, मतलब वेब API के अंदर MVC के भी बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, मतलब
जो जो फीचर्स हम मोस्टली एमवीसी के अंदर हमने देखे हैं वो हम वेब एपीआई के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सच एज राउटिंग। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमवीसी के अंदर भी, वेब एपीआई के अंदर भी। फिर आपको याद होगा एमवीसी के अंदर एक मॉडल बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो ये कॉन्सेप्ट वेब एपीआई के अंदर भी मौजूद है, जो कि वेब एपीआई से पहले एमवीसी के अंदर थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो राउटिंग है, मॉडल बाइंडिंग है, ये एमवीसी के फीचर हैं जो वेब एपीआई के अंदर भी इंक्लूड किए गए हैं, बट these features are different and are defined in the system.web.http assembly। इसका मतलब वेब एपीआई के अंदर जो राउटिंग और मॉडल बाइंडिंग को इंप्लीमेंट किया गया ना, वो एमवीसी से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि एमवीसी मैंने अभी आपको बताया कि डेटा और व्यूज दोनों के साथ काम करती है। ठीक है, लेकिन वेब एपीआई सिर्फ डेटा के साथ काम करता है। यही वजह है कि जो राउटिंग और मॉडल बाइंडिंग को जो इंप्लीमेंट किया गया है वेब एपीआई के अंदर, वो एमवीसी से थोड़ा डिफरेंट तरीका है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो वेब एपीआई के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पे डिफाइन हुई है, कहाँ पे बनी हुई है, कौन सी असेंबली में, कौन से नेम स्पेस में, वो है आपके पास system.web.http। ठीक है, इसका मतलब अगर ये आपके पास असेंबली मौजूद है तो इसका मतलब वेब एपीआई के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, राउटिंग, मॉडल बाइंडिंग, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, and the MVC features are defined in the system.web.mvc। ठीक है, मतलब देखो मेन डिफरेंस है कि वेब एपीआई से रिलेटेड जो भी राउटिंग है, मॉडल बाइंडिंग है, जितने भी फीचर्स हैं वो इस असेंबली के अंदर है, system.web.http नेम स्पेस के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास MVC फीचर्स की, तो वो हम सबको पता है system.web.mvc असेंबली के अंदर वो मौजूद होता है। ठीक है, तो एक इसका मेन डिफरेंस ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, the web API helps the creation of RESTful services over .NET framework, but the MVC does not support। इसका मतलब कि ये जो ASP.NET वेब API है, ठीक है, ये .NET फ्रेमवर्क के साथ मिलके काम करती है, मतलब ओवर द .NET फ्रेमवर्क हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वेब API को यूज करके, ASP.NET वेब API को यूज करके हम RESTful सर्विसेज बना सकते हैं। RESTful सर्विसेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर दिया था, जिसके अंदर हमने 4 कंस्ट्रेंट्स की बात की थी, और मैंने बताया था कि अगर उन 4 कंस्ट्रेंट्स को आप फॉलो करते हो तो इसका मतलब आपकी जो वेब एपीआई है, आपकी जो वेब सर्विसेज है, वो एक रेस्टफुल सर्विसेज है। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट के सारे कंस्ट्रेंट्स के ऊपर प्रॉपर उतरती है। ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमवीसी की, तो एमवीसी मतलब अगर मैं ASP.NET MVC की बात करूं तो ASP.NET MVC को यूज करके हम रेस्टफुल सर्विसेज नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, वेब एपीआई जब हम बनाते हैं तब उसके अंदर एमवीसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब एमवीसी का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वेब एपीआई बनाते हैं। लेकिन ASP.NET वेब एपीआई बिल्कुल एक अलग फ्रेमवर्क है और ASP.NET MVC एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है। मतलब अगर मैं सिर्फ ASP.NET MVC को यूज करके वेब एपीआई क्रिएट करना चाहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए .NET फ्रेमवर्क के साथ एक अलग से फ्रेमवर्क मौजूद है जिसको हम कहते हैं ASP.NET वेब एपीआई, जो कि रेस्टफुल सर्विसेज और वेब एपीआई क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक इसका ये डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखो, इन वेब एपीआई द रिक्वेस्ट इज मैप्ड टू द एक्शंस बेस्ड ऑन HTTP verbs, बट इन MVC इट इज मैप्ड टू एक्शंस नेम। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जरा गौर से समझना। देखो वेब एपीआई के अंदर आप जो भी रिक्वेस्ट देते हो, ठीक है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो डेटा, उससे रिलेटेड आपको जो भी एक्शन प्रोवाइड होता है, एक्शन मेथड कॉल होता है, ठीक है, वो बेस किस पे होता है? HTTP verbs पे होता है। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था हमारे पास कुछ HTTP verbs हैं, जिस तरह गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, ये HTTP verbs हैं। तो जब भी आप वेब एपीआई से डेटा रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो जब आपके एक्शन मेथड के साथ आपकी रिक्वेस्ट को मैप करता है, ठीक है, मतलब बाइंड करता है कि कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, वो HTTP verbs के बेस में होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर मैं गेट यूज कर रहा हूँ, गेट मेथड यूज कर रहा हूँ, गेट HTTP verb यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं डेटा अपने वेब एपीआई से ले रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वेब एपीआई के अंदर जो हमारी रिसोर्सेज हैं, गेट अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि अपने वेब एपीआई के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज है उससे डेटा मैं हासिल कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोस्ट की बात करूं, ठीक है, तो पोस्ट का मतलब कि मैं अपनी रिसोर्स के अंदर, मैं अपनी किसी एंटिटी के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, अपलोड करवाना चाह रहा हूं। सेम इसी तरह
पुट है तो अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, डिलीट है तो डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एमबीसी के अंदर क्या होता है, एमबीसी के अंदर जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो डायरेक्ट कंट्रोलर के एक्शन नेम के साथ मैप होती है, ठीक है। मतलब जो भी आपके एक्शन मेथड का नाम है उसके साथ मैप होती है। किस तरह से, देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पे फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं ASP.NET MVC की बात करूं तो देखो इस तरह का URL होता है, ठीक है। और URL के अंदर जिस तरह कैटेगरी, आप सपोज करो कि ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी कंट्रोलर है, ठीक है। और फिर ऐड का मेथड चलता है, ठीक है। लेकिन अगर कैटेगरी सिंगल है तो इसका मतलब इंडेक्स का मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, ठीक है। तो ASP.NET MVC में क्या होता है कि एक्शन मेथड के नाम को कॉल किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी एक्शन मेथड मौजूद है उसके नाम से उस रिक्वेस्ट को मैप किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आपके पास ऐड है, ठीक है, अब हो सकता है कि ये गेट मेथड भी हो सकता है, मतलब गेट रिक्वेस्ट के लिए भी काम कर सकता है, और हो सकता है ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ASP.NET वेब एपीआई में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं गेट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी एपीआई के अंदर जो मेरे पास एक प्रोडक्ट्स है वहां से डेटा गेट कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं। और सेम इसी तरह दोबारा देखो, यहाँ पे गेट है, लेकिन अब यहाँ पे पैरामीटर भी पास हुआ हुआ है, ठीक है। जो आईडी पैरामीटर होता है, जो ऑप्शनल होता है, वो भी पास हुआ हुआ है। इसका मतलब मैं प्रोडक्ट्स की जो रिसोर्स है उसमें से वो डेटा ले रहा हूं जिसकी आईडी 4 है, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैं डेटा गेट ही कर रहा हूं। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि मैं HTTP वर्ब, HTTP मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं, गेट मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्शन मेथड्स के साथ मैपिंग की जाती है वो HTTP वर्ब्स के ऊपर बेस्ड होती है, HTTP मेथड्स के ऊपर बेस्ड होती है। सेम इसी तरह जो आपके पास डिलीट है, अगर मैं डिलीट करूंगा तो इसका मतलब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आपके पास 4th आईडी पे रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं पोस्ट यूज कर रहा हूँ, पोस्ट का मतलब प्रोडक्ट्स के रिसोर्स के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। और इन्हीं HTTP वर्ब्स को यूज करके हम क्या करते हैं, ASP.NET वेब एपीआई को यूज करके CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी को आपके पास कन्वेंशन बेस्ड CRUD एप्लीकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम ऐसी ASP.NET वेब एपीआई बनाते हैं जो CRUD एप्लीकेशंस के अंदर काम आती है, और वहां पे हमारे पास ये HTTP मेथड ही यूज होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि MVC के अंदर जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो एक्शन मेथड के साथ मैच की जाती है, लेकिन ASP.NET वेब एपीआई के अंदर आपकी रिक्वेस्ट जब भी एक्शन मेथड के साथ मैप की जाएगी, एक्शन नेम के साथ मैप की जाएगी, तो वो बेस किस पे करेगा, HTTP मेथड के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। तो एक ये इसका मेन पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ASP.NET वेब एपीआई इज अ न्यू फ्रेमवर्क एंड पार्ट ऑफ कोर ASP.NET फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब जो आपका ASP.NET वेब एपीआई है वो एक पार्ट है किसका, आपके ASP.NET फ्रेमवर्क का। देखो यहाँ पे कोर लगा हुआ है, तो ये कोर आप वो नहीं समझना जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है ASP.NEट कोर फ्रेमवर्क, उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब जो ASP.NEट का फ्रेमवर्क है आपके पास, कोर फ्रेमवर्क, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई हमें कोर ASP.NEट पे काम आता है, मतलब हमें कोर PHP पे काम आता है, मतलब हमें PHP के किसी फ्रेमवर्क पे काम नहीं आता। हम कह रहे हैं वो जो कोर ASP.NEट यूज होती है, जो जेन्युइन ASP.NEट है, हम उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ASP.NET वेब एपीआई एक न्यू फ्रेमवर्क है जो कि किसके साथ मिलके बना है, जो आपका ASP.NEट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। मतलब उसका पार्ट है कौन सा, ये ASP.NET वेब एपीआई फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेब एपीआई इज लाइट वेट आर्किटेक्चर एंड एक्सेप्ट द वेब एप्लीकेशन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद स्मार्टफोन एप्स, ठीक है। इसका मतलब भाई देखो, वेब एपीआई आपके पास एक बहुत ज्यादा लाइट वेट आर्किटेक्चर होता है जिसको हम यूज करके वेब एपीआई, वेब सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आप वेब एपीआई बनाते हो वो आप अपनी स्मार्टफोन की एप्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई जो वेब एपीआई है वो मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। मतलब उसका डेटा हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी रिसीव कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी रिसीव कर सकते हैं, जहां हम चाहें उसका डेटा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन वेब एप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन हमारे पास स्मार्टफोन के अंदर एक एप्स की तरह रन नहीं होती, बल्कि उसको ब्राउजर पे रन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक और आपके पास मेन डिफरेंस है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इट सपोर्ट्स कन्वेंशन बेस्ड CRUD एक्शन वेयर एज MVC डज नॉट सपोर्ट दिस। कन्वेंशन बेस्ड CRUD एक्शंस का मतलब
मैंने आपको बताया था कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, एचटीटीपी वर्ब्स कौन कौन से हैं, जिस तरह से गेट होगा तो मतलब मैं डेटा रिट्रीव करवाना चाह रहा हूँ, पोस्ट है तो मतलब डेटा इंसर्ट अपलोड करवाना चाह रहा हूँ, पुट है तो अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, इसी तरह डिलीट है तो डेटा डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस है जिसको आपकी वेब एपीआई सपोर्ट करती है CRUD एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जबकि एमवीसी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सही है, तो ये इसका एक मेन पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट, वी कैन मैनेज द स्टेट ऑफ डेटा इन ASP.NET MVC। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो आपको याद है हमने ASP.NET MVC के अंदर स्टेट मैनेजमेंट का काम किया था, जिसके अंदर हमने सेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। और उसको यूज करके, सेशन को यूज करके हम क्या करते थे, अपनी स्टेट को मैनेज करते थे, ताकि डेटा हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्या कर सके, रिट्रीव कर सकें, उसकी स्टेट मेंटेन रख सकें, ठीक है। लेकिन ASP.NET वेब एपीआई में हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। मतलब वहां पे हम स्टेट को मेंटेन नहीं करते, सेशन वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। क्योंकि देखो बिकॉज रेस्ट बाय डिजाइन इज स्टेटलेस। आपको याद होगा मैंने बताया था ASP.NET वेब एपीआई को जब भी हम बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। और रेस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, रेस्ट आर्किटेक्चरल पैटर्न के अंदर एक कंस्ट्रेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटलेस, उसको लाजमी फॉलो करना होता है। स्टेटलेस का मतलब कि जो भी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान आपके पास कम्युनिकेशन होगा, उसका जितना भी डेटा है वो सर्वर पे स्टोर नहीं करवाना, क्योंकि हमें पता है सेशन का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, सर्वर पे स्टोर होता है। तो अगर आप ASP.NET को यूज करके वेब एपीआई बना रहे हो, तो इसका मतलब रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और रेस्ट आर्किटेक्चर का एक आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है, रूल क्या है कि वो स्टेटलेस होना चाहिए। तो यही वजह है कि आप अपनी स्टेट को मैनेज नहीं करोगे, स्टेट को मेंटेन नहीं करोगे ASP.NET वेब एपीआई को बनाते हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेस्ट क्या है, रेस्ट का एक प्रिंसिपल है जो कि क्या कहता है कि स्टेटलेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यही कह रहा है बाय एडिंग सेशन टू वेब एपीआई। लेकिन जब आप सेशन को ऐड कर लेते हो अपने वेब एपीआई में, सेशन ऑब्जेक्ट बना लेते हो, तो इसका मतलब यू आर मेकिंग इट स्टेटफुल। इसका मतलब आप इसको स्टेटलेस नहीं बना रहे, इसका मतलब आपका ये जो रेस्ट है, आप उसके कंस्ट्रेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप यही कह रहा है बाय एडिंग सेशन टू वेब एपीआई यू आर मेकिंग इट स्टेटफुल, मतलब आप उसको स्टेटलेस नहीं बना रहे, स्टेटफुल बना रहे हो। एंड डिफीटिंग एनी पर्पस ऑफ हैविंग अ रेस्टफुल एपीआई। इसका मतलब कि वो जो रेस्टफुल सर्विसेज बनाने के लिए वो जो 4 कंस्ट्रेंट्स है, उसमें से आप एक कंस्ट्रेंट को डिफीट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप स्टेटलेस नहीं बल्कि स्टेटफुल बना रहे हो, कैसे, सेशंस को यूज करके, ठीक है बेटा। तो ये एक इसका और मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आज हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ASP.NET MVC एंड ASP.NET वेब एपीआई। क्लियर है यहाँ तक?